जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में नाटो का नाम सामने आया है क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस को यह स्वीकार नहीं है और इसी वजह से युद्ध हो रहा है। तो इस वीडियो में हम नाटो के बारे में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत में हम पहले नाटो के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है, छोटी वीडियो है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो ध्यान से समझना इसे। देखिए, दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण 4 अप्रैल 1949 को नाटो संगठन वजूद में आया। यानी कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। एक बात और पता होनी चाहिए आपको, अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई थी, जिसके तहत यदि सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किसी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई जाती है तो नाटो के सभी सदस्य सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। समझ आ गया आपको? देखिए, अब हम आपको समझाने वाले हैं कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, नाटो का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इंग्लिश में कहेंगे इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, आने वाले एग्जाम के अंदर आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। आपको मैंने अभी बताया, फिर से आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर नाटो का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का वर्तमान में 2022 के अंदर महासचिव कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेंस स्टोलनबर्ग नॉर्वे से हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, जेंस स्टोलनबर्ग। ये नाटो के अभी वर्तमान 2022 के अंदर महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी नाटो का आधिकारिक भाषा है। आपको एक बात और जान के खुशी होगी कि दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के लिए एक हमारा नया चैनल लॉन्च कर दिया गया। उस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय अवन्या। तो इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स आपको प्रिया मैम पढ़ाएंगी, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 देश नाटो के वर्तमान में सदस्य हैं। देखिए, ये 30 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूं। पहले नंबर पर रहेगा अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये टॉप 3 देश है जो अभी वर्तमान में नाटो के सदस्य हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत नाटो के सदस्य में शामिल है? तो नहीं है, भारत नाटो के सदस्य में शामिल नहीं है। क्या यूक्रेन नाटो में शामिल है? यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं है। इसी वजह से युद्ध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल हो, जिसके वजह से यह युद्ध हो रहा है। आपको याद रखना है, इसी वजह से यह युद्ध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मैसिडोनिया। मैसिडोनिया वो 30वां सदस्य है जो 6 फरवरी 2019 को नाटो का सदस्य बन गया। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 6 फरवरी 2019 को मैसिडोनिया ने नाटो के साथ संधि की थी, यानी कि साइन किया था, और 27 मार्च 2020 को उसका मेंबर बन गया था। याद रखना है, 6 फरवरी 2019 को साइन किया था मैसिडोनिया ने नाटो के साथ और 27 मार्च 2020 को मेंबर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 5वें के अंदर सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया नाटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? तो अमेरिका सबसे ज्यादा सैन्य योगदानकर्ता देश बन गया नाटो के गठबंधन के द्वारा। देखिए, नाटो के किस सदस्य के पास कोई भी सेना नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आइसलैंड ऐसा देश है जिसके पास कोई भी सेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है नाटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? तो वार्सा संधि की थी नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के पहले महासचिव कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग का नाम आपको याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि यूनाइटेड किंगडम से थे, ये नाटो के सबसे पहले महासचिव थे। ये आपको पता होनी चाहिए, आने वाले एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं नाटो के बारे में। देखिए, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसे हम नाटो कहते हैं, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन था। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। वर्ष 2017 और 2020 में मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों की सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे हम, नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण यानी कि सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यह नाटो के अनुच्छेद 5वें में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्चा विश्व के सैन्य खर्चे का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में सबसे अधिक खर्चा करता है। नेक्स्ट में हम समझेंगे नाटो का उद्देश्य क्या है। देखिए, नाटो की स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार और अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा सदस्य देशों के बीच एकजुटता और समन्वय की भावना पैदा करना नाटो का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे नाटो का कार्य क्या है। देखिए, नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास करता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है, बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श और सहयोग की अनुमति भी देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।